हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति जाला और आज का हमारा ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए है। ये वीडियो हम थोड़ा सा कैजुअली रखेंगे, सिर्फ कुछ टिप्स एंड बातें बताऊंगी एआईबी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग, एंड प्रिपरेशन को कैसे थोड़ा ईजी कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहला कि बिना प्रिपेयर किए एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाना है, भले ही ओपन बुक है। जो भी ओपन बुक एग्जाम्स होती है वहाँ मेन इश्यू आता है कि आप अगर हर एक आंसर के लिए आंसर लोकेट करने जाएंगे तो वहाँ बहुत वक्त चला जाता है एंड हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। इसीलिए बिना प्रिपेयर किए आपको अटेम्प्ट नहीं देना है। सिंपल। अब प्रिपेयर कैसे करें? तो सबसे पहला कि इंडेक्स को थॉरली आप रीड कीजिए। ये आपने कई लोगों से सुना होगा, इंडेक्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब मान लीजिए आपको किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछा है, तो अगर आपको पता है कि सेक्शन 2 या सेक्शन 3, यूजुअली सेक्शन 2 या 3 होता है, उसमें ही सारी डेफिनेशंस दी हुई है, तो आप इजीली उस सेक्शन पे जा सकते हो और फिर क्विकली आपका आंसर ढूंढ सकते हो। सेकेंडली, प्रिपेयर इसीलिए भी करना है क्योंकि पता तो हो कि ये क्वेश्चन कौन से एक्ट या कौन से लॉ में से पूछा हुआ है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन किस एक्ट से निकाला गया है या किस लॉ में से पूछा है, तो आप कौन सी बुक खोलेंगे, कौन से एक्ट में से ढूंढेंगे आंसर। इसीलिए आपको प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये क्वेश्चन प्रोसीजरल लॉ से पूछा है, सब्सटेंटिव लॉ से पूछा है, कहाँ से पूछा है, तो आप क्विकली वो बुक ओपन करके अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट कि हर एक एक्ट को, हर एक लॉ को आप एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट अंदाज़ा लग जाए कि कौन से एक्ट में क्या चीज़ें दी गई है, क्या बोला गया है, तो वो आपको आइडिया रहे। अगेन दिस इज कि ये हेल्प कर जाएगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको कौन सी बुक खोलनी है, एंड उस लेवल का प्रिपरेशन करना है दैट हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप बिना बुक खोले भी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं या इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आप बिना बुक खोले आंसर कर पाओ, उतने लेवल का आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब उसके लिए आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो। अगर आपको कोई ड्राइंग करने से कुछ चीज़ें याद रह जाती है तो वो कीजिए। अगर एक्रोनिम्स बना सकते हो तो वो कीजिए। जो भी मेथड आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगी वो सारी मेथड्स यूज़ कीजिए यहाँ। जस्ट बिकॉज कि ओपन बुक है तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोच के मत आगे बढ़िएगा। अब जो भी आपका, आप पहले डिवाइड कर लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। आपने लॉ कॉलेज में जो भी पढ़ा होगा उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ग्रिप आती है, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा कम ग्रिप आती है, तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दीजिए। एंड प्रिपरेशन फिलहाल जो है ऐसे कीजिए कि रोज़ हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। एट द सेम टाइम आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आपको वीक सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप थोड़ा अगर कम वक्त देंगे तो ऑब्वियसली चलेगा, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो वो याद रह जाता है आपको, या तो अगर आप ऊपर से उसको देख लेंगे तो आपको रिफ्रेश हो जाती है चीज़ें। तो अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप वीक सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम टाइम डेडिकेट करेंगे तो दैट इज़ ओके, लेकिन हर एक सब्जेक्ट रोज कवर हो ऐसी कोशिश कीजिए। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो वेटेज दिया हुआ है सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको भी ध्यान में रखिए प्रिपरेशन करते वक्त। जैसे कि अगर कोई 2 मार्क का वेटेज है किसी एक्ट के लिए तो उसमें इतना समय मत दीजिए जितना कि 10 मार्क के या 8 मार्क के वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को देना है। ये चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके उस हिसाब से भी आप डिवाइड कीजिए। भले ही हो सकता है कि जो 2 मार्क वाला सब्जेक्ट है वो शायद वीक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उतना समय नहीं देना है जितना कि वो 10 मार्क और 8 मार्क वाले सब्जेक्ट्स में देना है। एंड लास्टली आप OMR शीट्स ला सकते हैं एंड सर्कल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि उसमें कितना समय जाता है एंड 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कितना वक्त लग जाएगा, ये सारी चीज़ें आप जज कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस करोगे उतना आप
की ग्रिप बढ़ जाएगी, तो वो भी आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी। सीपीसी के ऑर्डर्स और सेक्शंस को कैसे याद रखना है, उसके कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। एंड लास्टली, नर्वस नहीं होना है। कहीं बच्चे ये सोचते हैं कि एआईबी का एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है, इजी एग्ज़ाम है, तो अगर सब पास हो रहे हैं और मैं नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। आपका काम है प्रिपरेशन करना, तो आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड ओपन बुक है इसलिए उसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर सारी बुक्स लेके जाओ बिना प्रिपेयर किए, देखा जाएगा क्वेश्चंस जैसे आएंगे वैसे, उस सोच से अगर आप गए एंड फिर हर क्वेश्चन में आप ढूंढ रहे हो कौन से एक्ट में से पूछा है, कहाँ दिया गया है, तो बहुत टाइम चला जाता है एंड आपकी नर्वसनेस उस वक्त फिर बढ़ जाती है। इसीलिए बिना प्रिपेयर किए नहीं जाना है। एक बार पूरा जो भी सारे सब्जेक्ट्स है वो देखिए, पढ़िए, उसे समझिए एंड जिस तरीके से भी आपको याद रहता है उस तरीके से आप उसे याद रखिए। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी जो एआईबी जो लोग अटेम्प्ट कर ले उनके लिए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगर पॉसिबल होगा तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेके आऊँगी।